बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर लॉजिक और लॉजिक गेट्स के बारे में। इसमें हम सीखेंगे कि कंप्यूटर जो है वो किस कोडिंग में जो डाटा है उसको रिसीव करता है और उन कोडिंग के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एज वी ऑल नो कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ये विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स और माइक्रो प्रोसेसर ये जनरेशन जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो आईसीज के अंदर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो आईसीज को बनाता है, दैट इज लॉजिक गेट। तो वो कैसे काम करता है, उसके कितने टाइप्स हैं और उनके डायग्राम्स और ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन को। तो जो कंप्यूटर हमारे पास जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन लेता है, जो डाटा लेता है, वो असल में फैक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक फाइनलाइज मैनर में कंप्यूटर को भेजा जाता है। अब कंप्यूटर चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल पल्सेस को ही रिसीव कर सकता है, ए बी सी या एक्स वाई जी को वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो जो डाटा होता है, जो भी हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो असल में इलेक्ट्रिकल पल्सेस की सूरत में दिया जाता है, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल स्टेट अगर ऑन या ऑफ इस्तेमाल की जाती है। फॉर द ऑन स्टेट एक डिजिट जो है वो 1 इस्तेमाल किया जाता है, फॉर ऑफ स्टेट एक डिजिट जो है वो 0 इस्तेमाल किया जाता है। यही जीरोस और 1 के कॉम्बिनेशन से जो हम डाटा है उसको डेवलप करते हैं। इस 1 0 या 1 को हम एक बिट कहते हैं। ये डाटा की एक बिट है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मेमोरी का, डाटा का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिनके मिलने से जो इसकी नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो बनती है बाइट। अब 8 बिट्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक नंबर है 0 या 1, हम इसको बिट कहते हैं। अब ये पूरा जो एक कोड दिखाया गया है, ये 8 जो बिट्स हैं, ये असल में अल्फाबेटिक लेटर जो ए है उसको रिप्रेजेंट करता है। विच मीन्स कि जब आप कीबोर्ड पर ए प्रेस करते हैं तो असल में प्रोसेसर के पास 0 1 0 0 0 0 0 1 ये सिग्नल जाता है, जिसको वो समझता है। और इन सिग्नल्स की मदद से जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि आपने ए की जो है वो स्ट्राइक की है, और ये 8 बिट्स मिलकर जो वो एक बाइट बनाती हैं, और ये जो पर्टिकुलर बाइट है ये अल्फाबेट ए को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहां समझ में ये आता है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस के दौरान कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन्हीं इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से ही होती है, और यही इलेक्ट्रिकल पल्सेस की वजह से जो लॉजिक गेट्स हैं वो वजूद में आते हैं। लॉजिक गेट्स क्या है? ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर काम करती हैं डिजिटल सर्किट में, और ये बेसिक लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स 0 और 1 ऑन एंड ऑफ की स्टेट्स में। इनकी इनपुट और आउटपुट्स को हम इनकी इनपुट या आउटपुट्स जो है उसकी बेस पर जो लॉजिकल सर्किट्स जो है वो बनाए जाते हैं। आमतौर पर जो बेसिक लॉजिक गेट्स है उनकी 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट होती है, और ये जो लॉजिक गेट है ये बूलियन अलजेब्रा पर ऑपरेट होते हैं। जिस एक्सप्रेशन से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं उसको हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, और इसी बूलियन एक्सप्रेशन और बूलियन अलजेब्रा की मदद से हम जो लॉजिक गेट्स हैं उनको डेवलप करते हैं। उनकी जो इनपुट और आउटपुट्स है वो डेवलप होती हैं। बेसिक जो है वो लॉजिक गेट 3 तरह के हैं, एंड, और एंड नॉट गेट। ये 3 वो बेसिक लॉजिक गेट है जो इस्तेमाल होते हैं आईसीज और ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने के लिए। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आईसीज बनते हैं जो आज की थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो बनते हैं। तो 1 बाय 1 इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी एंड गेट। एंड गेट का ये हमारे पास सिंबल है एक डी शेप का। इसकी 2 इनपुट्स होती हैं और ये उसका एक सिंबल है, और एक हमारे पास इसकी आउटपुट होती है। इसकी इनपुट को हम ए और बी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर इसकी जो आउटपुट है उसको हम एज ए वाई जो है वो डिनोट करते हैं, और ये जो y इज इक्वल टू a डॉट b है ये उसके लॉजिकल एक्सप्रेशन को बताता है।
बेसिकली जो लॉजिक गेट्स है वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन पे काम करते हैं। तो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, इस बूलियन एक्सप्रेशन में a जो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, विच मींस कि अगर आपके पास दोनों में से किसी एक टर्मिनल पे भी जो इनपुट है वो जीरो होगी तो हमारे पास आउटपुट जो है वो जीरो आएगी। जब तक इसके दोनों पॉइंट्स पर दोनों इनपुट्स वन नहीं होंगी तब तक हमारे पास जो आउटपुट है वो वन नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा बेसिक गेट है दैट इज ऑर गेट। और गेट का ये सिंबल है और इसके अंदर भी दो ही इनपुट्स होती हैं और इसका जो एक्सप्रेशन है बूलियन एक्सप्रेशन है दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस b, विच मींस कि इसके अंदर जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है दैट इज प्लस, विच मींस कि अगर दोनों में से किसी एक इनपुट पर भी 1 आ जाए तो इसका मतलब हमारे पास आउटपुट में 1 जो है वो रिसीव हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा और लास्ट जो हमारा बेसिक लॉजिक गेट है दैट इज नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है और इसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। ये असल में क्या करता है, ये इनपुट को इन्वर्ट करता है। अब देखिए इसके इनपुट ए है तो जो आउटपुट है वो ए बार है, विच मींस कि ये ए को उलट देगा। फॉर एग्जांपल इधर अगर हमारे पास 1 है तो यहाँ पर आउटपुट 0 होगी, इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगी। तो ये तीन बेसिक लॉजिक गेट्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रिकल सर्किट के बनाने के लिए। अब आगे आ जाते हैं जी ट्रूथ टेबल के ऊपर। ट्रूथ टेबल क्या है, ये असल में जैसे कि नाम बता रहे टेबल है, ये ऐसा टेबल है जिसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज मौजूद होती हैं। ट्रूथ टेबल असल में किसी एक लॉजिक गेट की तमाम पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। यानी कि इस टेबल के ऊपर अगर हम और गेट का ट्रूथ टेबल लिखते हैं तो उसके ऊपर उसकी जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनपुट और आउटपुट के वो सारे के सारे लिखे होते हैं और इसकी जो तादाद है इनपुट और आउटपुट वैल्यू की उसको हम इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, विच मींस कि अगर 2 की पावर n, जहां पर ये जो n है ये नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, अगर किसी लॉजिक गेट की 2 इनपुट्स हैं तो विच मींस कि उसकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे आउटपुट के वो 4 बनेंगे। तो ये फार्मूला हमें ये बताता है कि जो आउटपुट है उसके कितने कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखी हुई है ट्रूथ टेबल की, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। ट्रूथ टेबल में रोज और कॉलम्स होती हैं। It shows a relationship between inputs and output from a digital logical circuit. ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रिलेशन है वो दिखाता है। It shows output for all possible combination of input using 0 for low and 1 for high. ये तमाम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन को शो करवा रहा होता है जिसके अंदर 0 फॉर लो इस्तेमाल होता है, 1 को हम हाई से इंडिकेट करते हैं, बट 0 और 1 को आप याद रख सकते हैं। All the combination of inputs are listed in the column on the left and output is shown in the rightmost column. यानी कि लेफ्ट साइड वाले जो कॉलम्स है उनमें इनपुट होती है, राइट साइड वाले कॉलम में आउटपुट होती है। द इनपुट कॉलम आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ बाइनरी काउंटिंग विद द नंबर ऑफ बिट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इनपुट्स। फॉर एग्जांपल हम जो है वो देख ही लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रूथ टेबल है एंड गेट का। एंड गेट का ट्रूथ टेबल है, इसमें जो पहली ये 2 कॉलम्स होंगे ये उसकी इनपुट्स होंगी और लास्ट वाला जो कॉलम होगा ये उसकी आउटपुट होगी। और यहां पर इसका जो वो बूलियन एक्सप्रेशन है वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए 2 इनपुट्स होते हैं एंड गेट में तो उसको हम नाम दे देते हैं x और y का। अब उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4, क्योंकि उसकी इनपुट्स 2 हैं। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था अगर नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं तो 2 की पावर n विच मीन 2 की पावर 2 विच मीन्स 4 जो है उसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे इनपुट के। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं जी 0 0 1 1 और इधर से 0 1 0 1, यानी कि सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। दोनों को हम लो पे रखते हैं जी, दोनों इनपुट 0 रखी तो मल्टीप्लिकेशन का ये एक्सप्रेशन है विच मीन आउटपुट भी क्या होगी 0 होगी। अब हम कोई एक इनपुट 1 कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इनपुट को 1 रख के देख लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को हम ऑन रख के हाई पे रख के देख लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आप देख सकते हैं कि ये एक जो टेबल है ये इस पूरे जो एंड गेट है उसके तमाम पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट्स को दिखा रहा है। इसको हम कहते हैं जी ट्रूथ टेबल।
उसके बाद आ जाता है जी अगर हमारे पास अब आ जाती है तीन इनपुट्स, वो तो था हमारे पास दो इनपुट्स हो, फर्ज करें हमारे पास तीन इनपुट्स आ जाती हैं, तो बाय द फॉर्मूला हमने इनपुट्स हमारे पास हो गई हैं जी तीन, फार्मूला जी 2 की पावर n विच मीन 2 की पावर 3 विच मीन ये हमारे पास अब कितने कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, 8 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। इसको बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है, उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने जो 2 कॉम्बिनेशन वाला ट्रूथ टेबल बनाया है वो आपको यहां नजर आ रहा होगा, इसको आप कॉपी कर दें एज इट इज नीचे, 8 कॉम्बिनेशन हो गए। अब इसके अंदर आपने तीसरी जो इनपुट है वो ऐड करनी है, तो आप पहले उसको 4 दफा 0 कर दें और 4 दफा उसको फिर 1 कर दें, तो आपका बेसिक जो इनपुट्स का स्ट्रक्चर है, तमाम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो आ जाएंगे। अब जनाब हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, बूलियन एक्सप्रेशन का, मल्टीप्लीकेशन का, विच मींस कि आप इन तीनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, इनके तमाम इनपुट 0 है तो वो 0 है। अगेन इसका भी आउटपुट 0 होगा, ये तब तक 1 नहीं होगा जब तक तीनों इनपुट जो वो 1 नहीं होती। तो ये था जी एंड गेट फॉर द 3 इनपुट्स। अब आ जाए जी और गेट के ऊपर। अब इसमें भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ये बूलियन एक्सप्रेशन है एंड का, और एंड का मतलब क्या है, ये ऐड हो रहे हैं, तो 0 0 0 0 1। अब एक भी अगर इनपुट 1 होगी तो आप देख सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा, हाई आ जाएगा। ये 2 इनपुट्स के लिए ट्रूथ टेबल है, तो इसी तरह 3 इनपुट्स के लिए ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। तरीकाकार वही है कि 2 इनपुट्स वाले टेबल को 2 दफा कॉपी पेस्ट करें, 4 दफा 0 4 दफा 1, आपके पास 8 जो कॉम्बिनेशन है वो आ जाएंगे। अच्छा फर्दर मूव करते हैं जी, हमारे पास नॉट गेट। अब नॉट गेट का चूंकि एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट है, तो उसकी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो 2 ही बनते हैं, 0 1 और 1 0। अगर आप 0 देंगे तो वो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 0। अब ये तो होते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड और एंड नॉट। अब कुछ इन गेट्स के कॉम्बिनेशन से कुछ नए जो गेट्स हैं वो भी बनते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो स्पेशल गेट्स हैं। उनमें जो पहला गेट है दैट इज अ नॉर गेट। ये है जी नॉर गेट। अब नॉर गेट नाम से भी इंडिकेट हो रहा है कि ये एक नॉट और एक और गेट का कॉम्बिनेशन है। ये जो छोटा सा दायरा है ये बता रहा है कि इस और गेट के साथ एक नॉट गेट अटैच है, तो और गेट को हम नॉट गेट के साथ अटैच कर दे तो हमारे पास नॉर गेट बन जाता है। और इससे फर्क क्या पड़ेगा कि हमारा बूलियन एक्सप्रेशन और गेट के लिए क्या होता है जी a प्लस बी, और अब चूंकि नॉट गेट लग गया विच मींस कि ये इसकी आउटपुट को ऑल्टर कर देगा, इसकी आउटपुट को उलट देगा, जिसको हम इस लाइन से शो कर रहे हैं बार के साथ। ओके जी, इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं जी। अब इसमें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 0 0 पर आमतौर पर a प्लस बी के ऊपर जो अगर बूलियन एक्सप्रेशन लगाते हैं और गेट का, तो नॉर्मली इट शुड बी 0, बट चूंकि नॉट गेट लग चुका है, दैट नॉट गेट विल ऑल्टर द आउटपुट ऑफ दिस गेट एंड इट विल बिकम 1। तो ये सारी आउटपुट्स को उलट कर देगा, तो दिस वन इज द नॉर गेट। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है जी नैंड गेट। सेम इज द केस हेयर, यहां पे हम एंड गेट के साथ नॉट गेट लगा रहे हैं। अब आपको पता है ये जो सिंबल है ये एंड गेट का है, और आगे ये जो दायरा लगा हुआ है विच मींस कि एंड गेट के साथ एक नॉट गेट शामिल है। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ये ऐसे भी बन सकता है, और इन शॉर्ट आप इसको ऐसे बनाएंगे। तो अगेन आप देखेंगे कि जो हमारे पास एंड गेट था उसका एक्सप्रेशन था a डॉट बी। अब चूंकि नॉट गेट लग गया तो वो इसकी आउटपुट को ऑल्टर कर देगा और वो उसके उलट हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो ट्रूथ टेबल है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हमें पता है कि a डॉट पी 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इट शुड बी 0, बट ड्यू टू द नॉट गेट इसकी जो आउटपुट है वो उलट हो जाएगी, दैट इज 1। अब ये था हमारे पास नैंड गेट। अब कुछ और स्पेशल गेट्स हैं इनके अलावा भी, तो उनमें से जो पहला स्पेशल गेट है दैट इज एक्सक्लूसिव और गेट, या इसको जोर गेट भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट। अब इसका जो सिंबल है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि और गेट के साथ ये एक बैक साइड पे एक जो लाइन है वो आ जाती है, और इसका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। इसका एक्सप्रेशन इस तरह से बनता है विच मींस कि इसमें से जो एक इनपुट है उसका
जो एक इनपुट जो है वो एक बार सिंपल होगी, दूसरी बार जो है वो ऑल्टर हो जाएगी, एक्सक्लूसिव हो जाएगी। अब ये तो था उसका बेसिक सिंबल। अब अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें तो इसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब जरा इसको समझने की आपने कोशिश करनी है। हम इस एक्सप्रेशन को वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ए और बी है। अब देखें जी, ए हमने इस लाइन की मैं बात करूं, यहाँ पे हम ए ले रहे हैं 0, बी भी ले रहे हैं 0। जब ए 0 था तो बार की वजह से ये उलट गया, ये हो गया जी 1, और बी जो था वो हमारा क्या है जी 0 प्लस, अब ए हमारे पास क्या है 0, बी भी 0 था बट बार की वजह से ये उलट के क्या हो गया जी 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0, तो हमारे पास आ गया 0। तो ये हमारे पास आउटपुट, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, देन हमारा ये जो ट्रुथ टेबल है कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, दूसरा जो एक्सक्लूसिव गेट है दैट इज NOR। इसके अंदर हम और गेट के नॉर गेट को एक्सक्लूसिव बनाते हैं। नॉर गेट को, इसके अंदर क्या होता है आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है कि पहले ए और बी का और गेट है और दूसरी तरफ ए और बी का इन्वर्टेड और गेट है। ठीक है जी, इसके एक्सप्रेशन को भी हम कुछ इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। एज यू कैन सी, हम फर्स्ट करिए लास्ट वाले के लिए इस्तेमाल करके देखते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए हमने 1 लिया, बी भी 1 लिया, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए हमने क्या लिया था 1 और इन्वर्ट होकर वो क्या हो गया 0, मल्टीप्लाई बाय बी हमने क्या लिया था 1, ये भी इन्वर्ट होकर क्या हो गया 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आप इसका जो ट्रुथ टेबल है वो हासिल कर सकते हैं। अब हम जरा बना के देख लेते हैं कि असल में ये जो नैंड है, नॉर है, जोर है, ज़नोर है, गेट से बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी नॉर गेट की। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि नॉर गेट सिंपल और गेट, ये हमारे पास सबसे पहले हम ये नैंड गेट है, सॉरी नैंड गेट में आप देख सकते हैं कि एंड गेट है और एंड के आगे जो है वो नॉट गेट लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये एंड गेट की थी बुलियन एक्सप्रेशन, और जब नॉट गेट लग गया तो ये चेंज होके इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इंटरनली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये था जी नैंड गेट। आगे चले जी, अब हम आ जाते हैं जी नॉट गेट के नॉर गेट के ऊपर। नॉर में भी आप देखिए एक और गेट और उसके आगे लग गया है जी नॉट गेट। तो अगेन जो आउटपुट और गेट की आएगी वो उलट होके हमारे पास वैल्यू बन जाएगी नॉर गेट की, एज यू कैन सी हियर, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अब आ जाए जी एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव जो है वो नॉर गेट की तरफ। अब एक्सक्लूसिव आर की तरफ देखते हैं जी। अब हम इसके फाइनल एक्सप्रेशन से इसको बना रहे हैं। ये जो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन था उसकी मदद से हम इन गेट्स को बना रहे हैं। देखिए जी, वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आप देख सकते हैं ए बी विच मींस कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं। लेकिन दो इनपुट्स हम डिफाइन कर लेते हैं, एक ए है और एक है जी हमारे पास बी। अब देखें ए इसमें पहली क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्ट करने के लिए हमने ए के साथ लगा दिया जी नॉट गेट। नॉट गेट लग गया, लो जी ए इन्वर्ट हो गया, ए इन्वर्ट हो गया जी। और अब देखिए कि ए इन्वर्टेड और बी सिंपल क्या बना रही हैं, ये हमारे पास बना रहे हैं एंड गेट। तो इसका मतलब यह कि ए इन्वर्टेड तो यहां से आ गया, तो दूसरी इनपुट आ गई सिंपल बी, वो हमने ले ली जी यहां से, सिंपल बी इधर से आ गई और इसको हमने लगाया जी एंड गेट में। तो हमारे पास जनाब पहली इनपुट आ गई ये वाली। ओके, अब आ जाइए दूसरी तरफ, सिंपल ए चाहिए, ले जी सिंपल ए हमने ले लिया है जी इधर से, सिंपल ए आ गया। और उसके साथ क्या चाहिए, बी इन्वर्टेड चाहिए है, बी क्या चाहिए इन्वर्टेड। तो ले जी बी के साथ हमने एक नॉट गेट लगा दिया, बी के साथ नॉट गेट लगाया तो हमारे पास बी इन्वर्टेड आ गया। लो जी ए सिंपल और बी इन्वर्टेड आ गया, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, और लगे हुए, तो एंड लगे हुए, तो ये हमारे पास उनका भी एंड गेट आ गया। अब इसका भी हमारे पास आउटपुट आ गई, इसकी भी आउटपुट आ गई। अब इन दोनों आउटपुट्स के दरमियान में क्या लगा हुआ है जी और गेट, तो ये आउटपुट इधर से और ये आउटपुट इधर से, और इसको हमने अटैच कर दिया है जी और गेट के साथ। तो इस तरह हमारी ये जो फाइनल आउटपुट आ रही है, ये सारा स्ट्रक्चर है जी हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट का।
अच्छा जी, ये उसका ट्रुथ टेबल आ गया जी। अब आ जाए जी एक्सक्लूसिव नॉर गेट के लिए। अब एक्सक्लूसिव नॉर गेट का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है जी? ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट का एक्सप्रेशन है जी, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। ले जी अब हमारे पास दो ही इनपुट्स है। ले जी, दो इनपुट्स ले ली, एक ए ले लिया जी, एक ले लिया है जी बी। उसके बाद क्या है जी, सिंपल इनपुट्स है और इनके दरमियान क्या है जी, एंड गेट है। तो ये आ गया जी सिंपल ए, ये आ गया जी सिंपल बी, और ये लग गया जी एंड गेट, और हमारे पास आ गया जी सिंपल ए बी। ओके जी। अब दूसरी साइड में देखें, ए भी इन्वर्टेड है, बी भी इन्वर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, ए के साथ भी एक लगाएंगे नॉट गेट, और ये हमारी ए इन्वर्ट होगी। इसी तरह बी के साथ भी हम लगाएंगे एक नॉट गेट, ये हमारी बी इन्वर्ट होगी जी। अब ए इन्वर्ट भी आ गई, बी इन्वर्ट भी आ गई, तो ए और बी इन्वर्ट किसके जरिए जुड़ी हुई है जनाब? एंड गेट के जरिए। तो ये जनाब इसके आगे लग गया एंड गेट, एंड गेट लग गया, तो हमारे पास ए इन्वर्टेड बी इन्वर्टेड के आउटपुट आ गए। अब इस आउटपुट को और इस आउटपुट को कैसे जोड़ा हुआ है जी? और गेट के जरिए। तो इन दोनों को हम एज ए इनपुट प्रोवाइड कर देंगे एक और गेट को। तो इस तरह से हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो बन जाएगा। तो आप सिंपल जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन को अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो आप और गेट जो गेट्स हैं प्रैक्टिकली वो बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हम जो कन्वर्जन है बूलियन एक्सप्रेशन की लॉजिकल सर्किट में, अभी मैं वही आपको बता रहा था कि किस तरह आप एक्सप्रेशन से सर्किट बना सकते हैं। कुछ और यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर देखें हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है, ये देखें जी। अब ये एक्सप्रेशन गिवन है, वो मैंने आपको गेट्स बना के दिखाया विद फ्रॉम द एक्सप्रेशन। अब देखिए कुछ और एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, 1 2 3, एबीसी 3 इनपुट्स हैं। ले जी, एक ए इनपुट ले ली, बी इनपुट ले ली, सी इनपुट ले ली। अब पहली इनपुट भी सिंगल सादा, दूसरी इनपुट भी सादा, बट जो तीसरी इनपुट है ये इन्वर्टेड है। तो सी के साथ हमने एक नॉट गेट अप्लाई किया, तो ये हमारे पास सी इन्वर्टेड आ गई। और ये तीनों आपस में किससे जुड़ी हुई हैं? एंड गेट के साथ। तो तीनों हमने अप्लाई कर दी है जनाब एक एंड गेट के साथ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो सर्किट आ गया। अब इसी तरह एक और एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। अब यहां पर भी देखें, 3 आउटपुट्स है, ए बी और सी। 3 आउटपुट्स ले लें और उनको रेलेवेंट गेट्स जैसे जैसे एक्सप्रेशन में बताया वैसे वैसे हम सर्किट में उसको ऐड करते जाए, तो हमारा सर्किट जो वो डेवलप हो जाएगा। वो चाहे सिंपल सा हो चाहे मुश्किल हो, हम सभी एक्सप्रेशन को सिंपल से मुश्किल से जितने भी हो हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ये आज का हमारा सेशन जो वो यहीं पे हम इसको क्लोज करते हैं। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।